श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 29 जून आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:25 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त 7:22 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:56 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 2:09 से 3:53 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण की होगी। आदेश आदेश। कन्या राशि की बात करते हैं तो जैसा आपको बताया कि जो चंद्रदेव हैं, जो कि आपके एकादशेष हैं, वो विगत दिवस ही केतु के साथ आ गए थे और राहु की उन पर दृष्टि बनने के कारण ग्रहण दोष का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है। और आज इसी के साथ साथ आज वो जो चंद्रदेव है वो स्वाति नक्षत्र से ही गोचर करने वाले हैं, जिसके कारण और ज़्यादा ग्रहण का असर पड़ेगा। देखिए, वैसे दूरी तो काफ़ी हो गई, क्योंकि राहु देव जो है वो 6ठे स्थान 6 डिग्री पर हैं, जबकि जो चंद्रदेव है आज वो 14 से लेकर के 20 डिग्री 22 डिग्री तक का सफ़र तय कर लेंगे। तो दूरियां दोनों में बढ़ रही है, इसलिए ग्रहण का असर कम हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके आज स्वाति नक्षत्र से गोचर चंद्रमा के करने के कारण ग्रहण का असर और ज़्यादा पड़ जाएगा। दूरी की बनस्पत नहीं, बल्कि जो नक्षत्र गोचर है उसके कारण। और वहीं चंद्रदेव अपनी नीच राशि की ओर बढ़ रहे हैं, वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव नीच के होते हैं तो कहीं ना कहीं परिस्थिति दिक्कत वाली ही रहने वाली है। देखिए, चंद्रदेव का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गति जो होती है वो चंद्रदेव की ही होती है। नवग्रहों में सबसे अधिक तेज़ी से चलने वाले ग्रह चंद्र हैं और इसीलिए इनको मन का परिचायक बताया गया है। जिस प्रकार मन कुछ ही क्षण में दुनिया के या यूँ कहें कि ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से पर पहुंच सकता है, उसी प्रकार से चंद्रदेव की चंचलता है। कब क्या करें किसी को कुछ नहीं पता होता। तो यह स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं इनकम को लेकर के मानसिक परेशानी बढ़ाने वाली है, मानसिक परेशानी बढ़ने वाली है। अब देखिए, राहु देवता को आकस्मिकता का प्रतीक बताया गया है, वहीं पर बृहस्पति देव भी उनके साथ बैठे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं राहु में ज्ञान तो आएगा बृहस्पति के कारण। भले ही गुरु चंडाल दोष का निर्माण गोचर में बन रहा हो, लेकिन चूंकि बृहस्पति देव ज्ञान के परिचायक हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्र पर पड़ेगी, इसलिए थोड़ा बचाव भी होगा। तो इसलिए यदि आप अपनी बुद्धि का पूर्ण रूपेण प्रयोग करते हैं, आप अपने ज्ञान से चलते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलते हैं बिजनेस के लिए, तो परिस्थितियां आपके लिए शुभ हो सकती हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो भैया फिर तो इनकम की तरफ से आपको कुछ ना कुछ नुकसान आज उठाना पड़ सकता है। अब देखिए, नुकसान इसे ही नहीं कहते कि आपके पास से पैसे चले जाएं, नुकसान इसको भी कहते हैं कि आपकी आज इनकम ही ना हो, या कल 100 रुपये की इनकम हुई थी और आज इनकम 10 रुपये की ही रह जाए, तो कल की बनस्पत आज 90 रुपये का नुकसान हुआ। तो इनकम को लेकर के आपको चिंता सताने वाली है। और वहीं चतुर्थ भाव के मुख्य कारक होते हैं चंद्रदेव, तो माँ का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब रहना, माँ को चिंता रहना, या फिर माँ का बेवजह आपको डांट देना, या फिर माँ को किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है आज। तो इन चीज़ों से आपको बड़ा संभल कर के बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि भैया जो सूर्य देव है वो अपने कारक स्थान में बैठे हुए हैं, जहाँ की वो दिग्बली होते हैं, तो वो आपका पूर्ण साथ देंगे। वहीं जो शुक्र देव की स्थिति है वह भी अच्छी है, क्योंकि भाई वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तो धनेश का भाग्येश का एकादशेष भाव में बैठना आपको पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाएगा, आपके अंदर इनकम होने की ललक पैदा करेगा, आपको प्रोफेशनलिज्म में परफेक्ट बनाएगा। लेकिन चंद्र देवता के पीड़ित होने के कारण आपका मन व्यथित रहेगा, आप चिंता में रहेंगे, आपकी वाणी कहीं ना कहीं कठोर होगी, या फिर आकस्मिक रूप से आपकी वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जिसके कारण कि आपको इनकम में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखिए, राहु के नक्षत्र से ही चंद्रदेव का गोचर यह कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ के अवसर भी पैदा करता है। अब धन लाभ कैसा? तो गुप्त धन लाभ।
लेकिन चूंकि चंद्रदेव इनकम के कारक हैं और राहु के सामने आ गए हैं, तो इसलिए रिस्की काम कोई भी आपको नहीं करना है। यदि रिस्की काम करते हैं तो भैया नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा आपको होंगी। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जिसमें रिस्क हो आप बिल्कुल मत कीजिए। और वहीं पानी से सावधान रहिए। जो लोग पानी में थ्रिलर वगैरह करते हैं, रोमांच वगैरह करते हैं, राफ्टिंग वगैरह करते हैं, भैया पूरी तरीके से सावधान रहिए, क्योंकि राहु की जब दृष्टि चंद्र पर होती है तो कहीं ना कहीं पानी से बड़ा भय आदमी को रहता है। वहीं मौसम परिवर्तन का असर भी बहुत जल्द होता है, क्योंकि जो रक्त में तरलता है वो चंद्रदेव के कारण ही है। और जब रक्त की तरलता किसी वजह से प्रदूषित होगी, उसमें विषाणुओं का प्रवेश हो जाएगा, तो पूरा शरीर आपका रोगग्रस्त हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। एक तो क्रोध मत कीजिए, बाहर का कुछ खाना मत खाइए, हाथों की सफाई करके ही कुछ भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि भैया ग्रहण योग से बचना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए कि राहु देव में इतनी ताकत है कि वो पूरे चंद्र देव को ग्रस जाते हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी यह सिद्ध है कि भैया छाया का प्रारूप पड़ता है, लेकिन वो छाया किस प्रकार से असर डालती है वो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। देख किसी भी प्रकार से लीजिए, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो भैया शाश्वत सत्य हैं। तो इसलिए आपको बचना है। करना क्या है कि भैया शिव शंकर की जो आराधना बताते हैं वो कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान शिव का दूध से अभिषेक कीजिए। तो इससे इस प्रकार की जो ये चिंताएं हमने बताई हैं यह आपकी काफ़ी कम होंगी। वहीं सूर्य देव की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। व्ययेश का कर्मेश में आना बहुत अच्छी स्थिति मानते हैं, अर्थात कर्म के बल पर आप इनकम करेंगे। कि परिस्थितियां वही होंगी कि भैया क्रोध पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, माँ का आशीर्वाद, इन सब चीज़ों को आप यदि ध्यान में रखते हैं तो फिर आपको व्यापार में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, जहाँ तक बात करें आपके जॉब की, तो जॉब में स्थिति आज बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका मन शांत होना चाहिए। इंटरव्यूअर्स जो होते हैं उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको पता है, लेकिन आपका मन विचलित है और जो वो पूछ रहे हैं आपका उन पर ध्यान ही नहीं और आप कहीं और की बातें करने लगते हैं, तो भैया आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन को शांत करके चलिए। नौकरी के लिए किन्हीं सज्जन का एक क्वेश्चन भी आया था कि गुरुजी मेरी नौकरी बनते बनते छूट जाती है, अर्थात इंटरव्यू या फिर बिल्कुल करीब जाकर के छूट जाता हूँ। तो भैया इसके लिए आप सभी को एक उपाय बता रहे हैं। देखिए, जब भी आकस्मिक रूप से रोजगार छूटता है या आकस्मिक रूप से कोई भी चीज़ आपके जीवन में होती है तो उसमें राहु का प्रवेश होता है। आज आपको एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताएंगे कि यदि आपका बनता बनता काम बिगड़ रहा है तो वो काम आपका बन जाएगा। करना क्या है कि जिस वक्त आप उस काम करने के लिए निकलें, अर्थात नहा धो करके नाश्ता वगैरह करके जब बैग अपने हाथ में ले लें चलने के लिए, तो उस टाइम क्या करें कि अपने घर के बाहर आ जाएं और वहाँ पर जो सड़क पर एक दुबड़ा घास होती है उसको तोड़ लें। उस दुबड़ा घास को तोड़ करके अपने घर में अंदर ले आएं, उसको अच्छी तरह जल से साफ कर लें और फिर अपने दोनों हाथों पर हल्की सी हल्दी लगा लें और उस हल्दी को उस दुबड़ा घास पर लगा दें। अब अपना बैग वगैरह जो भी लेकर के आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, जो काम आपका अटक रहा है उसके लिए आपको जाना है, तो अपने घर के बाहर जो आपका मेन गेट होता है वहाँ पर खड़े हो जाएं, बाहर की तरफ मुँह करके, और जो दुबड़ा आपने लिया है उसको मुँह से 7 बार काट दें। एक बार मुँह से काटा और उसको बाहर फेंक दिया घर के बाहर। ऐसे ही आपको 6 बार काटना है और 7वां टुकड़ा पूरा मुंह में लेकर के जो हल्दी में रखा हुआ है उसको बाहर फेंक दीजिए। घर में आपको वापसी किसी भी हाथ में नहीं जाना, सीधे उसी काम पर जाना है जो आपका काम अटका हुआ है। ईश्वर की कृपा से, गणपति की कृपा से, राहु देवता की कृपा से आपका वो कार्य उस दिन बन जाएगा। यह इतना रामबाण उपाय है भैया कि जो भी करेगा उसके सभी कार्य बनेंगे। बात चाहे इंटरव्यू की हो, चाहे कोर्ट केस की हो, अर्थात जहाँ भी आपको पॉजिटिवनेस पानी है वहाँ इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। यह प्रयोग काम वहीं करेगा जहां आपके काम बार बार बिल्कुल पीक पॉइंट पर आकर के बिगड़ रहे हैं। उन पीक पॉइंट पर आकर के बिगड़ने का एक ही कारण होता है राहु देव, और राहु देव इस प्रयोग से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखिए, हल्दी जो होती है वो बृहस्पति का प्रतीक है और राहु दुबड़ा घास। अब गोचर में भी गुरु चंडाल दोष बन रहा है और हमने गंगा जल उसको थोड़ा, हाँ ये भूल गए हैं कि जो हल्दी है वो हाथ पे लगानी है, उसके साथ थोड़ा सा गंगा जल भी रख लेना है जिससे कि वो हल्दी गीली हो जाए और दुबड़ा घास पर अच्छी तरीके से लिपट जाए।
तो यहाँ पर चंद्रदेव को हमने लाया और चंद्रदेव की स्थिति मजबूत कर दी, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति भी हैं और गंगा जी का गंगा जल। तो बृहस्पति और चंद्र की जो गज केसरी की युति बनी, जो कि अब गोचर में भी आपके बन रही है, लेकिन राहु के चलते ये दिक्कत हो रही है। तो राहु का प्रभाव यहाँ पर कम हो जाएगा और इस उपाय से आपका काम हो जाएगा। सभी लोग, सभी राशि वाले इस उपाय को कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। नौकरी नहीं मिल रही थी, इस उपाय से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने चाहिए। यह नहीं कि गुरुजी ने कहा था हमारा काम हो जाएगा और हम एलिजिबल नहीं है और हमको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं भैया। क्वालिटी तो आपको अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी। यदि आप उस नौकरी के लायक हैं तो यहाँ पर यह उपाय आपको वो नौकरी दिलाने का पूरा प्रयास करेगा और 95% चांस होंगे कि आपको वो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी का योग आज आपके लिए अच्छा बनता है। बस व्यापार के लिए जो हमने चीज़ें बताई कि क्रोध पर नियंत्रण करना है, वाणी पर नियंत्रण करना है, अपने आप को डिसबैलेंस नहीं होने देना है, थोड़ा दुर्घटनाओं से आपको बच करके रहना होगा। आपके जीवन में कुल मिलाकर के शुभता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना मत भूलिए, क्योंकि चंद्रदेव का गोचर होगा तो वो भी नीच राशि की ओर होगा। इस वक्त चंद्रदेव को प्रसन्न करना, चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, खास तौर से कन्या राशि के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये एकादशेश होते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।